आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल के उन मुख्य धार्मिक तर्कों को बारीकी से समझेंगे जो ग्रेस यानी कृपा, कानून और इंसानी कर्मों पर आधारित हैं। एक नए आध्यात्मिक नजरिए को समझने के लिए ये चर्चा बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे जटिल और विचारोत्तेजक विषय को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ग्रेस और अनॉइंटिंग के बीच का अंतर। दूसरा, 50,000 पूरी हुई प्रार्थनाएं। तीसरा, बिना मेहनत के मिलने वाला प्रावधान। चौथा, नियमों के साथ आने वाली परेशानी। और पांचवा, नाकाबिल को काबिल बनाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, जहां हम स्पीकर के उस बुनियादी दावे को देखेंगे कि आधुनिक शिक्षाओं ने 2 बिल्कुल अलग आध्यात्मिक चीजों को आपस में मिला दिया है। यहाँ ग्रेस यानी कृपा की एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली परिभाषा मिलती है। इस प्रचार के मुताबिक रिलीज ऑफ ग्रेस एक ऐसी आध्यात्मिक घटना है जहां ठीक 1 सेकंड के अंदर उतना कुछ मिल जाता है जितना 30 साल की कड़ी इंसानी मेहनत से मिलता। ये कॉन्सेप्ट इंसानी कोशिशों को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। स्पीकर खुद अपने अतीत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनका अपना करिकुलम वीटे यानी उनका पिछला जीवन पाप से भरा हुआ था, लेकिन इस नए नजरिए के अनुसार ईश्वर की कृपा किसी के पुराने कर्मों या मेहनत की मोहताज बिल्कुल नहीं होते। अब इसको एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझाया गया है। बताया गया है कि अनॉइंटमेंट एक कार के इंजन की तरह है, मतलब उसमें एक क्षमता और ताकत तो पूरी है, पर उसके पास कोई मंजिल नहीं होती। दूसरी तरफ ग्रेस एक सैटेलाइट नेविगेटर की तरह है जो उस ताकत को सही दिशा देने के लिए मंजिल का पता डालता है। तो पॉइंट ये है कि विश्वासियों के पास ताकत की कमी नहीं है, बल्कि उनके पास उस कृपा की कमी होती है जो उस ताकत को एक स्पेसिफिक दिशा दे सके। अब आगे बढ़ते हैं। कृपा के इस अमूर्त विचार को सच्चाई से जोड़ने के लिए यहाँ इतिहास के एक प्रसिद्ध ईसाई व्यक्तित्व का हवाला दिया गया है। ये नंबर 50,000 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये दर्शाता है उन प्रार्थनाओं की गिनती जो जॉर्ज म्यूलर ने की थी और जो सच में पूरी भी हुई। ये आंकड़ा अलौकिक प्रावधान का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना गया है। इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि म्यूलर के जीते जी उनकी 49,999 प्रार्थनाएं सुन ली गई थीं, लेकिन एक आखिरी प्रार्थना बाकी रह गई थी जो उनके एक दोस्त की मुक्ति के बारे में थी। हैरानगी की बात यह है कि जब म्यूलर का अंतिम संस्कार हो रहा था, ठीक उसी वक्त उस दोस्त ने घुटने टेककर क्राइस्ट को अपना लिया। ये घटना दिव्य समाएं और कृपा की लगातार शक्ति की तरफ इशारा करती है। यहाँ इस लाइन पर गौर करना जरूरी है। यहाँ तक कि ईश्वर भी जॉर्ज म्यूलर को उनके दोस्त के बिना स्वर्ग में आने की इजाजत नहीं दे सका। इस चौंकाने वाले विचार का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया गया है कि सच्ची कृपा के पास एक ऐसा अधिकार होता है जो स्वर्ग के समय और नियमों को भी अपने हिसाब से मोड़ सकती है। ये सच्ची में एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। कृपा किस तरह इंसानी तर्क पर भारी पड़ती है, ये दिखाने के लिए अब हम म्यूलर के अनाथाश्रम की एक बेहद रोचक घटना को देखेंगे। कहानी का तनाव वाकई दिलचस्प है। 300 खाली प्लेटें और कप भूखे बच्चों के सामने रखे हैं। खाने को कुछ भी नहीं है। एक प्रार्थना होती है, पिता वो कीजिए जो आप सबसे बेहतर करते हैं। और फिर ठीक दरवाजे पर ब्रेड डिलीवर करने वाला एक ट्रक अचानक खराब हो जाता है। कुछ ही देर बाद पास ही में दूध से भरी एक गाड़ी भी खराब हो जाती है। ये दोनों खराबियां उन भूखे बच्चों के लिए अचानक से खाना और दूध मुहैया करा देती हैं। इस पूरे किस्से का निचोड़ यही निकलता है कि अलौकिक प्रावधान के लिए इंसानी मेहनत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, जीरो एफर्ट। इस कहानी से ये समझाया गया है कि पूरी तरह से कृपा पर जीने का मतलब है बिना किसी परंपरागत योग्यता या इंसानी कोशिश के सब कुछ प्राप्त करना। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अलग और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर आते हैं, सख्त नियमों के खिलाफ दिया गया तर्क। तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? एडम और ईव से पूछे गए इस सवाल का हवाला देते हुए यहाँ आधुनिक चर्च की उस सोच पर सवाल उठाया गया है जहाँ हमेशा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए इस बात पर ही जोर दिया जाता है। और फिर एक असाधारण तर्क सामने आता है, अगर कोई कानून नहीं है तो पाप की कोई ताकत नहीं है। यहाँ ये दावा किया गया है कि नियमों का प्रचार करना असल में पाप को और ताकतवर बनाता है और लालसा को जन्म देता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई नियम ही नहीं होगा तो उसे तोड़ने की मानसिकता भी पैदा नहीं होगी। यहाँ नियमों के प्रचार और आज़ादी के अभ्यास की सीधी तुलना की गई है।
कहा गया है कि जब किसी को शराब पीने से मना किया जाता है तो आध्यात्मिक रूप से उनके अंदर उसे पीने की इच्छा पैदा हो जाती है। इसके विपरीत कानून को पूरी तरह से हटा देने से लोगों को असल में पाप करना छोड़ने की ताकत मिलती है। ये दर्शाता है कि पवित्र बनने की इंसानी कोशिशें आखिर में नाकाम ही होती हैं। और अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं। इस आध्यात्मिक चर्चा को समेटने के लिए बाइबल के मोजेस यानी मूसा की कहानी का उदाहरण लिया गया है। यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट के मोजेस और बाद के ट्रांसफिगर्ड मोजेस के बीच अंतर दिखाया गया है। पुराने वक्त में मोजेस को प्रॉमिस्ड लैंड में जाने की इजाजत नहीं थी और वो सिर्फ ईश्वर की पीठ देख पाए थे। लेकिन बाद में वही मोजेस उस प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर खड़े थे और सीधे ईश्वर का चेहरा देख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अब लोकेशन ऑफ ग्रेस यानी कृपा के स्थान में खड़े थे। वो काबिल लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि जिन्हें बुलाता है उन्हें काबिल बना देता है। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। आध्यात्मिक सफलता के लिए किसी पैसा या मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए एक ऐसी प्रोफाइल चाहिए जहां इंसान पूरी तरह से नाकाबिल हो, ताकि सिर्फ ग्रेस ही अपना काम कर सके। तो चर्चा का अंत एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ होता है। अगर कृपा के लिए सच में जीरो योग्यता की जरूरत है, तो क्या होगा अगर हम पवित्र बनने की अपनी सारी कोशिशें छोड़ दें और उस नेविगेटर की दी गई आज़ादी को बस खुले दिल से अपना लें? ये विचार धार्मिक मेहनत के पुराने नजरिए को पूरी तरह चुनौती देता है और एक बिल्कुल नई सोच की तरफ इशारा करता है।